बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर शर से, हासदीन के हसद से और हमें किसी से हसद करने से बचाए, आमीन। क्योंकि आपको पता है हसद नेकियों को खा जाता है, तो अल्लाह ताला हमें इस बुरी चीज़ से महफूज रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही स्पेशल है, आपको रमज़ान में भी ये बहुत काम आएगी। ये एक ऑफ़िस का ऑर्डर था, जो उन्हें टी के साथ ना ये पकोड़े चाहिए थे। ये आलू और गोभी के पकोड़े हैं, या देख रहे हैं आप, बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए हैं और बड़े साइज़ की ही गोभी है। क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कमर्शियल रेसिपी, जब हम सेल के उससे बनाते हैं ना, तो हमने ये सेल करना होता है पर पीस के हिसाब से। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में डिटेल वगैरह सब बताऊँगी कि मैंने कितने का सेल किया, मेरा ख़र्चा कितना आया। क्योंकि मेरी सभी बहनें यही कहती हैं कि आप हमें डिटेल से बताया करें, ताकि हम इसे अपने मेन्यू में शामिल करें तो हमें आसानी हो। तो चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने आधा किलो गोभी ले लिया है, इसको मैंने देख लें बड़े साइज़ में काटा है। ये देखें काफ़ी बड़ा पीस है। अब हमने इसके पकोड़े बनाने हैं, तो ज़ाहिर बात है ये इस तरह से तो नहीं गलेगा, तो हमने क्या करना है, हमने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने से एक तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बॉयल करते हुए आपने बहुत सी चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गला नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा गला लेंगे ना, तो फिर जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो उसमें ना क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा, और दूसरा ना उसके ना टूटने का भी बहुत ख़तरा होता है। तो आपने इसको देखिए, मैंने जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया ना, फिर मैंने इसको डालना है। इसमें मैं इसको बॉयल करूँगी 4 से 5 मिनट तक के लिए। इससे ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है गोभी थोड़ा-सा टाइम लेती है। और हमने ये भी नहीं करना कि हम बिल्कुल ही कच्चे ही सर्व कर दें। बाद में आप देखें, अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है ना, तो आपने इसको पहले से बॉयल करके रख लें, क्योंकि हमने इसको ठंडा करके ही हमने इसको दोबारा से बनाना है। तो आप इसको, अगर आपके पास पहले से ऑर्डर है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना सब्जियाँ वगैरह ना कभी भी पहले से मंगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास बिल्कुल बाज़ार है। तो मेरा छोटा बेटा या बड़ा बेटा कोई भी मुझे आराम से, मैं खुद भी जाके ले आती हूँ मसाले वगैरह और ये सब्ज़ी वगैरह। तो सब्ज़ी मैं हमेशा फ्रेश ही लेती हूँ। तो ये मैंने उसी टाइम आधा किलो गोभी और 1 पाव आलू मंगवा लिए थे, उसी की ये रेसिपी। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया 1 कप बेसन, और उसमें मैंने 1 कप थोड़ा-सा और ज़्यादा लिया था, यानी आधे कप से थोड़ा-सा कम था। अब हम ले लेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी ताकि कलर अच्छा आए, हाफ़ टेबलस्पून हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम लेंगे अजवाइन का। देखिए, जो गोभी होती है ना, आपको पता है थोड़ा-सा इसमें बादीपन होता है, तो आप ये अजवाइन डालेंगे ना, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपने बड़ा हाथ रोक कर डालनी है। आपने बहुत ज़्यादा इसमें अजवाइन नहीं डालनी, वरना सिर्फ अजवाइन का ही टेस्ट आता है, और आपको पता है अजवाइन खाने के बाद फिर थोड़ी-सी डकारें आने लगती हैं। तो वो एक तो गोभी ऊपर से अजवाइन बहुत ज़्यादा डालने से ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने ना इसमें ना नमक कितना कम डाला है। मैंने क्यों डाला है, वो सीक्रेट मसाला जो मैं डालती हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे जो पकोड़े होते हैं ना, जो भी मैं बनाती हूँ, चाहे आप गोभी के बना लें, चाहे आप बैंगन के बना लें, आलू के बना लें, किसी चीज़ के भी आप बना लें ना, अगर आप इस मिक्सचर से बनाएँगे ना, तो यकीन मानें आपकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट क्लाइंट को कहीं पर भी नहीं मिलता। यकीन मानें, सब यही कहते हैं कि आप पकोड़े किस तरह से बनाती हैं, तो हमसे तो ऐसे बनते ही नहीं है, वो टेस्ट नहीं आता जैसे। तो वो टेस्ट किस तरह से आता है, देखिए आज मैंने आपसे ये अपना सीक्रेट भी आपको बता दिया, ताकि मेरी बहनें काम शुरू करें। और इस पे मैं डिटेल से वीडियो भी बना चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से काम शुरू किया था। उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाके भी देख सकते हैं कि मैंने काम, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रिज़्क का ज़रिया किस तरह से बनाया। अच्छा, आपने जब ये बेसन घोलना है ना, तो इसमें आपने पानी आहिस्ता-आहिस्ता ही डालना है, एकदम से नहीं डालना, वरना गुठलियाँ भी बनने का होता है। और फिर ना हम लिक्विड बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हमने करना, हमने इसको तकरीबन नॉर्मल सी पेस्ट बनानी है। आप देखते जाएँ, इसको मैं आपके सामने ही बना रही हूँ। मैं यहाँ पे कैमरे की स्पीड ना थोड़ी-सी बढ़ा देती हूँ, लेकिन ना वीडियो स्किप नहीं करती, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी और इसको बनाती रहूँगी। ये देखिए, हैंड बीटर की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, अच्छा, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हमारी बहन है एक बीनिश, कराची से, उन्होंने हुसैनाबाद में अपना स्नैक का जो है ना, स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उनका स्टॉल लगाया है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह ताला इन्हें बहुत सारी कामयाबी मिले, इन्हें आसानियाँ मिले। देखें, उन्होंने भी तो किया है ना कोशिश, वो घर से भी कर रही हैं और अपना स्टॉल भी उन्होंने लगा लिया। तो आप भी कर सकती हैं मेरी बहनों, कदम बढ़ाएँ, अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देंगे। अच्छा, ये है वो सीक्रेट मसाला, ये है ब्रोस्ट मसाला। आप कोई भी ब्रांड का ब्रोस्ट मसाला डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए, 1
कप से थोड़ा ज़्यादा यानी सवा कप लगा लें बेसन में हम 3 टेबलस्पून डालेंगे ब्रोस्ट मसाले का। इस वजह से मैंने नमक पहले कम डाला था क्योंकि इसमें भी नमक होता है, इसमें भी मसाले होते हैं। और ये जो हमारा मिक्सचर बन रहा है ना, बड़ा अच्छा चटपटा सा मिक्सचर हमारा बनेगा। लास्ट में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अच्छा, रिफ़त सुल्ताना के हस्बैंड की अच्छी सेहत और उनके बच्चों के अच्छे नसीब के लिए दुआ करती हूँ। उन्होंने मुझे ये दुआ का कहा था, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमाए। आसिया तल्लत की सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें कामिल सेहत और लंबी उम्र अता फरमाई। मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, हमेशा कमेंट करती हैं। मेरी बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं। उन सब के लिए मैं नमाज में भी दुआ करती हूँ और वीडियो में भी करती हूँ। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जैतून बानो की बेटी हैं इकरा, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें नमाजी, अच्छी सेहत, इज़्ज़त, दौलत सब चीज़ों से नवाजे और हमारी बेटियों को भी ईमान और सलामती से रखे, आमीन। अच्छा, ये देखें मैंने गोभी के पकौड़े जो निकाल के ना इसको मैंने ठंडा कर लिया था। ये जो गोभी हमने बॉयल की थी। अच्छा, ये बड़े पीस है ना, तो मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ कि मैं इसमें ना ये ना गोभी के एक एक पीस डाल कर ना फिर मैं उसको मसाला लगा रही हूँ ताकि वो टूटे नहीं। बहुत एहतियात से कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इन सभी को लगा के तो मैं प्लेट में रख लूँगी। अच्छा, अब ये कमेंट आपने देख लिया होगा। ये मोहम्मद अली की आईडी से हमारी बहन है शाजिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी रेसिपी से मिक्स वेजिटेबल बनाई, उनके बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई और वो चाहती हैं कि मेरी जो है रेसिपीज़ से ही सब कुछ बनाएं। तो आप ये कमेंट भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलें मैं किसी के थोड़ा सा भी काम आ पाई। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है ये मुझ पे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला आप लोगों के भी रिज़्क़ के लिए बेहतरीन मौके अता फ़रमाए और आपको उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी नाज़िश हैं और मरियम हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे और अल्लाह पाक इनके वालिदैन की परेशानियाँ दूर फरमाए। तस्नीम है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है। देखें, कर्ज़ तो वाक़ई एक लानत है। अल्लाह ताला इससे ना सबको ही महफूज रखे और जिन लोगों पे भी कर्ज़ है ना, अल्लाह ताला वो कर्ज़ आसानी से बासानी उतार दे, उनको रिज़्क़ की आसानियाँ पैदा फरमाए कि उन्हें किसी से कर्ज़ ना लेना पड़े। और फ़रा के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनके हस्बैंड को बेहतरीन रिज़्क़ दे और बरकत वाली रोज़ी लगाए जिसमें इन पे कर्ज़ ना हो, कोई मर्ज़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आमीन। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। और आप लोग जिसने भी मुझे दुआ का कहा है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके नाम लूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई नाम रह जाता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सभी वो जो बेसन थे ना सबको लगा लिया गोभी को, और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन का ना टुक्का डाल के ना इसमें देखा था तो ऑयल अभी हमारा इतना गर्म नहीं था। जब मैंने देखा कि हाँ, पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे किया है गर्म, फिर मैंने अब ये जब मैंने पकोड़े डालना शुरू किया ना तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया। बिल्कुल लो आपने नहीं करना, बिल्कुल हाई आपने नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि ये पकोड़ों का ना अच्छा से कलर भी आए। वैसे तो ये गले हुए हैं लेकिन हमने इसको क्रिस्पी भी तो बनाना है, हमने इसको बिल्कुल ही तो वो नहीं कर दिया था ना सॉफ्ट, हमने इसको तकरीबन 70% तक हमने इसको गला लिया था। अब 30% हमने इसको इस कंडीशन में हमने पकाना है। तकरीबन आपको जो बॉयल करेंगे आपको लगेंगे 4 से 5 मिनट, और पकाने में भी जब आप पकोड़े बनाएंगे ना मीडियम फ्लेम पे, उस पर भी आपको 3 से 4-5 मिनट लग जाते हैं। आपने इसको तो उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक अच्छा सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, और ये मैं फ़ोर्क की मदद से ऊपर नीचे कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी टिप है पकोड़े बनाते हुए कि आपने ना इसको उलट पलट करते रहना है। इससे क्या होता है, हमारे पकोड़े ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं और कलर बहुत अच्छा आता है और इक्वल आता है सब पे ना। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। मैं इसी तरह सभी पकोड़े निकाल लूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यहाँ पे गाइड करती जाती हूँ कि मैंने ये कितने का लिया, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि आधा किलो गोभी जो मैंने अपने एरिए से लिया है ना, वो आई है 70 रुपये की, और 1 पाव आलू आए 30 रुपये की, यानी 100 रुपये की हमारी ये सब्ज़ी आ गई। ठीक है, ये देखें ये वो आलू हैं। अच्छा, आलूओं को ना आपने बड़े साइज़ में काटना है क्योंकि ये पर पीस के हिसाब से हमने सेल करना है, तो फिर हमने इसको बड़े साइज़ का लेना है। आप ये देखें ये 1 पाव आलू है, इसको मैंने छील के धोकर अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया। फिर इसके बाद मैंने इसको जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, इस मिक्सचर से आप बहुत सारे पकोड़े बना सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैंगन के भी बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। ये आलू मैंने इस वक्त ना बॉयल नहीं किए थे, मैंने इसको ऐसे ही किया था, लेकिन आप बॉयल करके भी रख सकते हैं अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, फिर आप जल्दी जल्दी बना लें। तो ये मैंने इसको मैंने नहीं किया था क्योंकि इन्होंने अचानक से कहा था कि जी हमारे जो है ना आलू के पकोड़े भी ऐड कर लें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको बॉयल नहीं किया। अगर मैं बॉयल कर लेती बहुत जल्दी हो जाता। फिर मैंने क्या किया, इसको जब मैंने बनाया ना तो मैंने इसे कवर करके बनाया। देखें मैंने जब गोभी के पकोड़े बनाए थे ना तो उसको मैंने कवर नहीं किया था, इसको मैंने कवर करके बनाया ताकि अच्छे से गल जाएँ। इसको मुझे लग गए थे 7 से 8 मिनट लग गए थे क्योंकि ये पीस भी बड़ा था
और फिर क्या कहते हैं पहले से बॉयल नहीं हुआ था तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगा। अगर ये बॉयल हुआ तो फिर 2 से 3 मिनट में हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरे 100 रुपये की मेरी सब्ज़ी आ गई, और बेसन लगा लें, मसाले लगा लें, ऑयल लगा लें, ये तकरीबन मेरा 100 रुपये के 150 से 200 रुपये आप लगा लें इसके आ गया। यानी टोटल ख़र्चा अगर मैं कहूँ ना तो मेरा आ गया होगा 250 रुपये से 300 रुपये, जिसमें मैं सभी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये जो सेल करूँगी ना गोभी का पकोड़ा, वो पर पीस के हिसाब से जाएगा 80 रुपये का एक पीस। यानी एक बॉक्स में जो है ना वो 2 पीस हैं, यानी 160 के ये है एक बॉक्स। और ये जो आलू वाले हैं ना ये पर पीस के हिसाब से जाएगा 20 रुपये का एक। तो यानी ये 12 पीस हैं। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा वैसे एक्स्ट्रा भी डाल देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं जिन 4 का तो मैं 5 भी डाल देती हूँ, लेकिन पैसे मैं चार्ज के ही चार्ज करती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। अच्छा, मैं इस पर अब डाल रही हूँ मैंने धनिया और हरी मिर्ची डाल दी और चाट मसाला, वो आपने लाजमी डालना है। अगर आप चाहें तो जब आपने गोभी के पकौड़े गोभी को बॉयल किया था ना उस वक्त भी आप थोड़े से मसाले उस पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये स्पाइसी मसाला, इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छी स्पाइसी बना ली थी तो इस वजह से मैंने उस पर नहीं लगाया, लेकिन आप चाहें तो उस पर भी उस पॉइंट पे आके लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे जो है ना गोभी के पकौड़े सेल हो जाएंगे, हमारे ये 6 पीस हैं, ये हो जाएंगे 480 के सेल, और जो आलू के हैं ना वो हो जाएंगे हमारे ये 3 बॉक्स हो जाएंगे 240 के। ठीक है, तो अब हमारी जो सेल ये टोटल हो जाएगी ना 720 रुपये की मैंने ये सेल की है। अब हमें जो प्रॉफिट इसमें आ जाता है, देखिए मैंने आपको ख़र्चा भी बता दिया, उसको भी सब कुछ बता दिया, प्रॉफिट आपको 400 से 500 रुपये हो जाती है। क्योंकि आजकल लोग ना होम शेफ़ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आपने इस ट्रस्ट को कायम रखना है। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है उन्हें, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा ख्याल रखना है, आपने पैकिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। इसके साथ मैं केचप भी दूंगी और मैं इसके साथ रायता भी दूंगी, उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी, तो ये सब इसको पैक करके मैं जल्दी से डिलीवर करवा दूंगी, क्योंकि आपको पता है मौसम ठंडा है तो ये जल्दी से इसका फिर ख़राब होने का भी होता है कि ये वो ठंडे ना हो जाए। और आपने ना रमज़ान में भी इस रेसिपी को आपने रखना है अपने मेन्यू में, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, मैं अच्छी तरह से समझा पाई होंगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।